In photosystem 2 देखो NCDM देखो in photosystem 2 the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer. क्या बोला? अपनी लाइट्रेशन पढ़े थे, लाइट्रेशन अपन ने पढ़े, पूरा पढ़ चुके, साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों भी पढ़ चुके ना अपन. साइक्लिक कैसा बनता है, नॉन साइक्लिक कैसा बनता है. तभी फिलहाल जो बताया आपने किसके बारे में बता रहे हैं, नॉन साइक्लिक के बारे में. देखो क्या बोला उसने, लाइन क्या है कि भाई इन फोटोसिस्टम 2, तो अपना फोटोसिस्टम 2 है, नॉन साइक्लिक की बात करें, जनरली किसी बात चालू है नॉन साइक्लिक की है ना. तो तुम्हारा समझा हुआ है सिर्फ वो लाइन के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे. इन फोटोसिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर. सही बात है. वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, कौन सी लाइट, रेड लाइन. अब देखो मैंने बताया था ना तुम्हारे को कि रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी रहती है, 700 नैनोमीटर रहती है. 700 680 से 700 करीब करीब रहती ना. तो इसलिए बोल दिया उसने कि 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट causing electrons to become excited and jump into an outer into an orbit further from the atomic nucleus. अब इतना सारा ये ऐसा बोला उसने, इतना वो बोलते ना इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, केमिस्ट्री में पढ़ते, तो वो चीज़ सिंपल इतना नहीं समझना है. इसमें से तुमको लाइन में से क्या पूछ लेंगे, वो बोलेगा कि बताओ अपने जो फोटो सिस्टम 2 है उसके ऊपर कितनी नैनोमीटर की लाइट आनी चाहिए, 680 नैनोमीटर की. तो जब 680 नैनोमीटर की लाइट आती है तो क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है. बोला तो क्या होता है, बोला इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, हाँ बिल्कुल, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चले जाता है. बोला एक बात है मेरी. मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने यहाँ पर क्या बोले थे कि बोले अगर दोनों कंबाइन करें तो सबसे ज़्यादा ब्लू लेता बाद में. बिल्कुल बिल्कुल. देखो अब क्लोरोफिल, अब यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन पे होती, बाद में फिर क्या बोल रहा हूँ, क्लोरोफिल ए में ब्लू और रेड आते ना, ब्लू और रेड आते क्लोरोफिल ए में. तो यहाँ पर फिर क्या बोल रहा हूँ, ये इन फोटोसिस्टम में वो जो बात करी थी ना, वो कैसा बोला था कि भाई तुमने 2 लाइट डाले, ब्लू और रेड है ना, तो तुमने सारे लाइट डाल के देखे, इन 2 लाइट की प्रेजेंस के अंदर सबसे ज़्यादा काम हुआ, और उसमें से भी ब्लू पे ज़्यादा. हाँ उसमें से ब्लू पे ज़्यादा हुआ. ठीक है. अब अपने को मालूम है कि भाई ब्लू लाइट की वेवलेंथ कितनी रहती है, 400 करीब करीब, और रेड की कितनी है, 700 करीब करीब. 650 से 700 मान लो, कितने मान लेंगे, 650 से लेकर 700 तक के मान लिए. वो एक जनरल बात थी कि तुमने डाल के देखे, फिर तुमने चेक करे कितना अमाउंट, कितनी तुम्हारी खेती बड़ी हुई है, फिर तुमने देखे कितना प्रोडक्टिविटी मिली, वो बात थी. ठीक है. अब क्या बात कर रहे हैं, अब फोटो सिस्टम के काम की बात चलो, ये काम कैसा कर रहे हैं ना. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेड लाइट आ रही, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि सिर्फ रेड लाइट आके वो कर रही है करके उसको, किसको, इसका मतलब 680 के जब नैनोमीटर आएंगे जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट. हाँ ऐसा बोलने का मतलब है, या फिर बोलने का मतलब कि इससे ऊपर नहीं होगा, इससे नीचे तुम कितनी भी ला सकते. 680 के नीचे कितनी, हाँ तो उसने जनरल बोल दिया कि 680 की नैनोमीटर की लाइट. ऐसा नहीं है कि 680 की चाहिए, ऐसा नहीं है वहाँ पर कुछ भी. सिंपल बोलने का मतलब ये है कि उतने की लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर की नहीं हुई. हाँ रेड लाइट क्या बोल रहा है, रेड ऐसा नाम दे दिया उसने क्योंकि 680 की वेवलेंथ रेड के रेंज में आती है ना, इसलिए बोल दिया उसने. जैसे उसके ऊपर उतने की, देखो वैसा भी क्या करेंगे, दूसरे पिगमेंट उसको बना के 680 की बना ही देंगे ना. तुम्हारा जो क्लोरोफिल ए है वो तो एक ही वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, वो तो रेड की क्या ब्लू भी करेंगे. हाँ तो देखो क्लोरोफिल ए जो है ना, ब्लू की तो करता ही नहीं, तो ब्लू की लाइट वो सब उछाल के जो है ना दूसरे पिगमेंट उसको 680 बना देते रहे. वो बना रहे रेड डायरेक्ट को ये कर रहे, रेड को दूसरे नहीं कर रहे. बिल्कुल है ना. तो हाँ बिल्कुल, अपन क्या समझ रहे अभी, सुनो हाँ, तो रेड को ये नहीं कर रहा, मतलब रेड को फिर दूसरे नहीं कर रहे, रेड को ब्लू को ये नहीं कर रहा, तो मतलब रेड, इसका मतलब रेड को ये कर ले रहा, ब्लू को दूसरे कर ले, इन दोनों पर ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो जाएगी. हाँ देखो सुनो, रेड पर नहीं है क्या, ये हाँ, इसकी बात अभी अपन स्पेसिफिक बात करेंगे इसकी रिएक्शन सेंटर की, कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन कब एक्साइट करेगा. जैसे इसके ऊपर 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ी तो इसने क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया. तो उस टॉपिक को इस टॉपिक से रिलेट नहीं करना है, सिंपल बोल देना है कि 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ी PS2 के ऊपर, तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया, जंप कर दिया. और आउटर ऑर्बिटल में चले गया, बस इतना समझो तुम, जंप कर दिया, खत्म बात. आप जंप कर रहा था, कौन लेगा उसको, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हाँ प्राइमरी एक्सेप्टर, जो क्या रहता था अपना FeO फाइटिंग, वो भी किसका पार्ट रहता, फोटो सिस्टम 2 का ही पार्ट रहता है. मतलब बस इतना बोलना, जो अपने दूसरे पिगमेंट लाइट हार्वेस्टिंग. मैंने क्या बोला कि अपन ने 2 चीज़ें पढ़े थे, एक रेड वो जनरल था कि भाई रेड लाइट पढ़ेंगे, ब्लू लाइट पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस आदि होंगी करके. ठीक है ना. अब मैंने क्या बोला, अगर ब्लू लाइट आई, देखो रेड लाइट आई, रेड लाइट डायरेक्ट आ गई तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया. लेकिन ब्लू लाइट है तो वो टकरा के ब्लू लाइट को क्या करेंगे, वो क्लोरोफिल के ऊपर एक दूसरे के ऊपर वो जाकर अपन ने बोले थे ना, एक क्लोरोफिल से दूसरे से तीसरा जाकर लास्ट में उसको रेड ही बनाए, तो रेड ही जाएंगी तभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो.
धीरे 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 कम हो जाएगी इसकी हाँ बिल्कुल, मतलब ब्लू रेड बन जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल। ब्लू लाइट देखो, ब्लू आई थी, टकरा 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 के रेड बन गई। रेड जब जाकर टकराई उससे, किससे, क्लोरोफिल ए से, फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर से, तब जाकर उसने इलेक्ट्रॉन इमिट करा। एक ही होगा, डायरेक्ट सनलाइट से भी रेड ले सकता ना। हाँ, डायरेक्ट सनलाइट से भी रेड ले सकता। तो ऐसा बोला, यानी सिंपल बोलना है अपने को, जब तक रेड लाइट आके उसको टकराती नहीं तब तक के इलेक्ट्रॉन इमिट करता नहीं। इसका मतलब फिर आप ऐसा पूछा रिएक्शन सेंटर, तो यहाँ पर रेड लाइट डालना बिल्कुल, रेड लाइट डालो या फिर 680 नैनोमीटर की डाल दो ना, सबसे सही। चलो तो चलो अभी रेड लाइट को तुम हाईलाइट कर लो। तो रेड 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 कर लिया, कहाँ गया वो, रेड लाइट, क्या बोले, रेड लाइट। तो तुमको याद रखना है कि रेड लाइट टकराती है, ठीक है। PS1 में भी PS2 में भी खास बात क्या है, देखो PS1 में भी PS2 में भी रेंज रहती है ना, रेड लाइट की रेंज रहती है। देखो PS2 ने कितनी करा, 680 की, PS1 ने कितना करा, PS1 ने 700 की। तो 700 भी कौन सी लाइट रहती है, रेड। 680 भी कौन सी लाइट रहती है, रेड। आई बात समझ। चलो, These electrons are picked up by an electron acceptor। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम बोलो जल्दी। प्राइमरी एक्सेप्टर, हाँ, फियोफाइटिन। नाम क्या है, फियोफाइटिन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर, आगे है ना फियोफाइटिन, फियोफाइटिन। which passes them to an electron transport। फिर वो क्या करता है, उसको फियोफाइटिन कहाँ भेजता है, उसको प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F, याद है ना पूरा कुछ, वो सारा कुछ बोल दिया उसने। फिर ये जनरल बात चालू है अभी, देखो कौन सी बात चालू है यहाँ पर, जो जनरल मैकेनिज्म पढ़ाया ना अपने को उसने, ये वाली बात चालू है। देखो यहाँ सारी जनरल बातें चालू है। देखो कहाँ डाल दूँ, देखो क्या बोल रहा अभी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देखो देखो ये क्या बोल रहा, ये जो दिख रहा है तुमको, प्राइमरी एक्सेप्टर का इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये प्राइमरी एक्सेप्टर ले लेगा पहले, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है तुम्हारा। देखो ये कौन है, प्राइमरी एक्सेप्टर, देखो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा लाइट पड़ी, ठीक है। लाइट एक साथ दोनों पे पड़ती है, एक साइड दोनों पे पड़ी है। ये कौन थी वेवलेंथ की, 680 वेवलेंथ की, और रेड लाइट थी, कौन थी, रेड लाइट थी। तो इसने क्या करा, LCH ने क्या कर दिया, यहाँ पर रिएक्शन सेंटर भी है, उसने इलेक्ट्रॉन ऊपर फेंक दिया अपना इलेक्ट्रॉन, उसको किसने ले लिया, प्राइमरी एक्सेप्टर ने, दिख रहा है। फिर प्राइमरी एक्सेप्टर ने किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दे दिया। तो वो जो मेन चेन पड़े थे अपन ने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम मतलब साइटोक्रोम B6, बस सब आ गए उसमें, सब आ गए, सब आ गए। फिर वहां से कहाँ चल जाएंगी, फिर फोटो सिस्टम 2 को चल जाएंगी, फोटो सिस्टम 1 को चल जाएंगी, 700 वाले को रिएक्शन सेंटर को। बस यहाँ तक यही बोला उसने, ठीक है। चलो, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रोम। अब उसमें क्या रहता है, देखो साइट, हाँ, वैसे तो साइटोक्रोम रहते बहुत, लेकिन ऐसा एक जनरल बात चलो ना अभी, थोड़ा सा देखो इंट्रोडक्शन दे रहा है, नॉन साइक्लिक का क्या दे रहा है, इंट्रोडक्शन, एकदम पूरा डीप में नहीं गया, बस कैसा बता रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेंके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में, उसके बाद में फिर वापस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना, वो सब आ गया उसमें, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोसाइन, सब आ गए। फिर उसके बाद में फोटो सिस्टम 1 के पास चले गई लाइट, ठीक है। अब आ जाओ उधर, हाँ, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल। अब देखो यहाँ से यहाँ जो फेंका था उसने इलेक्ट्रॉन, कौन सा, देखो यहाँ से यहाँ डाउन हिल थी ना, ये जो इलेक्ट्रॉन थी ना, ये जो फेंका था ना उसे, ये यहाँ से जो अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, तो ये क्या थी, डाउन हिल नहीं ये अपील थी। देखो इलेक्ट्रॉन एनर्जी आई ना, एक्साइट हो रहा है ना, ऊपर फेंक रहे ना उसको, तो अपील है। देखो एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन को क्या करे तुमने, ऊपर फेंका ऐसा, तो क्या हो गया, अपील हो गया ना। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, वो डाउन है, इसमें घुमा सकता हूँ। हाँ, वो बोलेगा ना, कि बोलेगा चलो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास में जो, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में जो लाइट गई, वो कौन सी मूवमेंट, वो अपील है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो फिर साइटोक्रोम्स वगैरह को दे रहा है, वो कौन सी है, डाउन है, बस। चलो, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल एक स्केल रहती है, उसका टेंशन नहीं लेना है अपने, है ना, है ना। देखो रिड्यूस हो रहा है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन मालूम है तुम्हारे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जिसको मिल रहा है इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। नहीं इलेक्ट्रॉन दे रहा मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ले रहा रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल। तो मतलब ये फिर, और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल बोल रहे उसको। हाँ, तो अगर उसके ऊपर तुम ड्रॉ करेंगे ना उसको, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के ऊपर, तो तुमको जेड लाइन बनते दिखेंगे, देखो वो बोला उसने। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड by as they pass through the electrons transport chain but are passed on the pigment of the photosystem 1। तो इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करता बोलते,
देखो ये जो अपहिल डाउनहिल कहाँ देखे अपन ने, कहाँ पर देखेंगे अपन, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर। रुको रुको, मैं क्या बोल रहा, ये क्या बोल रहा, क्या बोलते जो बोलते डाउन हिल आ रहा तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा, बोलते हर मॉलिक्यूल्स का साइटोक्रोम ये, और उसको अगर काय बार ड्रॉ, उसको रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल बोल रहे, बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या बोल रहा, तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन, अगर अपन ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है देखे ना, जैसे क्या हो रहा है देखो यहाँ पर, अब इसको इसने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ऊपर फेंका इलेक्ट्रॉन, उसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ले लिया, उसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया, फिर उसने इसको दे दिया किसको, प्लास्टोक्विनोन को, फिर उसका क्या हो गया रिडक्शन, नहीं रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या हो गया ऑक्सीडेशन। ऐसे चल, इलेक्ट्रॉन देने से ऑक्सीडेशन होता, इलेक्ट्रॉन लेने से रिडक्शन होता, ऐसा है। तो स्केल का नाम है, उसका अपने को टेंशन नहीं लेना। तो मतलब ये क्या, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोल सकते हैं या फिर और रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल बोल सकते हो उसको। हाँ इन टर्म नहीं, कब देखें देखो ये डाउन हिल है बोलता, लेकिन किसकी टर्म में, कहाँ पर डाउन हिल है, कब मालूम पड़ेगा डाउन हिल है तुम्हारे को, जब तुम उसको रिडॉक्स स्केल पर देखेंगे तब मालूम पड़ेगा, समझे ना। मतलब ये देखो ये तो डाउन हिल है, हाँ। कब मालूम पड़ेगा, इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडक्स पोटेंशियल स्केल पर देखेंगे तब मालूम पड़ेगा डाउन हिल है। डाउन हिल मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ये स्केल को बोल रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो जैसे एक स्केल बना दिया फॉर एग्जांपल, तुमने क्या करें, ऐसा ग्राफ बनाया, ये देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऐसा ग्राफ बनाया ना, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर रिडक्शन ज़्यादा है, फिर यहाँ थोड़ा और रकम ऐसा है, ये नीचे नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है डाउन हिल मोशन हो रही है। तो इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोल सकते हैं, और या फिर रिडक्शन पोटेंशियल स्केल भी बोल सकते हैं। हाँ, यानी जब तुम उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख रहे हैं या फिर उसको रिडक्स पोटेंशियल स्केल पे देखे, तो तब तुमको मालूम पड़ेगा कि ये डाउनहिल मोशन है, बस इतनी बात है। अगर अपन उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखे या फिर उसको स्केल पर ड्रॉ करके देखे, तो जब मालूम पड़ेगा डाउनहिल मोशन है। यानी अपन तो सिंपल बोलते रहना है, अपने को इतना रिडक्स पोटेंशियल स्केल से कोई लेना देना नहीं है। तुमको यहाँ तो समझ में आ रहा ना कि ऊपर जा रहा है तो ऑक्सीडेशन, ये पूछ सकता है तुमको, ये नहीं पूछेगा कि रिडक्स स्केल पर कैसा देखेंगे क्या देखेंगे, उससे कोई मैटर नहीं। अपने क्या पूछेंगे वो कि बताओ चलो यहाँ से ऊपर गया तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये सॉरी अपहिल हुआ क्या डाउनहिल हुआ, अपहिल हुआ। यहाँ से नीचे आया तो क्या हुआ डाउनहिल हुआ, यहाँ से ऊपर गया तो क्या हुआ अपहिल हुआ। तो मतलब इसका मतलब क्या हो रहा, क्या बोलते, जब वो डाउन हिल आ रहा तो इन टर्म ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते जा रहा हर मॉलिक्यूल्स का, और रिडक्स पोटेंशियल स्केल, जब तुम इसको रिडक्स पोटेंशियल स्केल देखो, ये जब बोला ना दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल, तो कहाँ पर डाउन हिल है, कैसा डाउन हिल है, तुमने ऐसा तो बोल दिया उसको ऐसा बता के, लेकिन एक्चुअल में डाउन हिल बनती है जब तुम उसको रिडक्स पोटेंशियल स्केल पर देखते हैं। हाँ ऐसा। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये क्या बोल रहा फिर वो, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी रिडक्स पोटेंशियल पे क्या चेक करेंगे तुम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करेंगे ना, रिडक्स पोटेंशियल पर तुम, तो देखो उसकी वैल्यू स्केल की पूरी वैल्यू रहती है कि इतनी वैल्यू वो वैल्यू कम 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 होती जा रही है ना। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हो तुम क्या, डाउन हिल जब आ रहा तो अपन बोल दे, लेकिन अपन रिडक्स पोटेंशियल स्केल पर चेक करेंगे, उसमें मॉलिक्यूल का रिडक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो इसमें वाटर प्रोटॉन चल इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें लाइट दोनों डिवीजन करना बंद कर दो, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ भूल जाऊंगा इलेक्ट्रॉन मैं। एक्साइट होके फोटोसिंथेसिस चल अब बंद करो, चलो अब थोड़ा सा हो गया ना इधर वो एडीपी वो ऑक्सीडेशन तुमको समझ में आया। एक्चुअल में इसमें याद नहीं रखना रिडक्शन पोटेंशियल कैसी रहती है, अपने को समझ में भी नहीं आने वाला। एडीपी किधर जा रही है इसमें, अभी आ रहा है उसके ऊपर एटीपी कहाँ बनती क्या करती, अभी चलो पहले ये तो समझो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडक्स पोटेंशियल स्केल पर देखेंगे अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसा हो रहा, डाउनलिन कैसे आ रहे, ऐसा इतने जो है ना। देखो द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो क्या बोला, यूज नहीं होते, जब वो जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन तो यूज नहीं होते, बोलता कोई ले रहा है कि उसको नहीं ले रहा, बट आर पास ऑन टू द पिगमेंट ऑफ द फोटोसिस्टम 1। लेकिन कहाँ दे दिए जा रहे, फोटोसिस्टम 1 को दे दिए जा रहे। Simultaneously, electrons in the reaction center of PS1 are also excited। जब उसी वक्त में देखो बोलता, अब क्या बता रहा है यहाँ पर, पहले नहीं बताया अपने को, लेकिन अपने को तो मालूम है ना कि एक ही साथ दोनों पे लाइट पड़ी थी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी एक साथ लाइट पड़ी थी, तो दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन एक साथ ये कर, ये पूछ सकता हूँ, हाँ ये पूछ सकता कि भाई फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 के वो रिडक्स पोटेंशियल स्केल वाला तुमको क्या करना है उतना उसने डिटेल में दिया नहीं, बस उसने पॉइंट छेड़ दिया है, तुमको अप डाउन समझ में आ गया, काफ़ी है वो लाइन तुम्हारे इतनी काम की नहीं, लेकिन ये साइमल्टेनियसली वाली लाइन काम की है तुम्हारी, समझ रहे बात है क्या वाली, साइमल्टेनियसली दोनों भी इलेक्ट्रॉन एक साथ एमिट करे थे, यानी फोटोसिस्टम 1 ने फोटोसिस्टम 2 ने दोनों ने एक साथ इलेक्ट्रॉन फेंके थे। आई बात समझ। Simultaneously, electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer and are transported to another acceptor molecule that has a greater redox potential। यानी जिसका redox potential, यानी देखो redox potential तुमको समझ में ना, तो अभी अपन इतने डिप में नहीं ले सकते क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ेगी नहीं। redox potential किसको बोलते हैं मालूम, जो रिड्यूस होना चाहते हैं,
जो रिड्यूस होना चाहते हैं उनको वो रिडॉक्स पोटेंशियल बोलते हैं। हाँ उसको देखो, ये जो रिडॉक्स पोटेंशियल करके जो टर्म दिया ना उसने, अब वो इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ कर लेता है ये पोटेंशियल वो पोटेंशियल, ख्याल करे बगैर के साला बायोलॉजी के बच्चे कम से कम थोड़ा सा तो रहम करना नहीं, और डायरेक्ट लेते रिडॉक्स पोटेंशियल। जो रिड्यूस, जिनके पास में जो रिड्यूस होना चाहते हैं ना उनका रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, और जो कम रिड्यूस होता है उनका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या रहता है, कम होता है। सिंपल ये बात बोला उसने। तो मतलब ये ग्रेटर रिड्यूस पोटेंशियल, देखो उसका रिडक्स पोटेंशियल ज़्यादा था, यानी उसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना था, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत ज़्यादा थी उसकी, तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने फिर इसको वो ऊपर प्राइमरी एक्सेप्टर को। ये प्राइमरी एक्सेप्टर, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ऐसा है क्या? यानी तुम देखो यहाँ पर भी तुम यहाँ डाउन डाउन आ रहे हैं ना, तुम यहाँ पर नीचे नीचे जैसे जैसे आ रहे हो तुम, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो तुमने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट बोला, अब यहाँ से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये पहला दे दिया मैंने, ये दूसरा दे दिया है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा ना, इसका मतलब इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा इसके बने, इसलिए तो उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। ऐसा आ रहा तुम डाउन हिल बोले तो नीचे 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 नीचे, हाँ इसके बाद इस बार इसका ज़्यादा ऐसा। चलेगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्स जो स्केल है ना वो अपने उसके बारे में ज़्यादा तो मालूम नहीं है, उसके बारे में इतना कुछ खास मालूम नहीं है अपने को, लेकिन इतनी बात है कि जो भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जैसे तुमने मेरे से इलेक्ट्रॉन लिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमने मेरे से पैसे लिए, तो तुमको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होगी इसीलिए लिए ना, तुम्हारा पैसों का पोटेंशियल ज़्यादा है ऐसा बोल सकते हो, तुम्हारा क्या है पैसों का पोटेंशियल ज़्यादा है, पोटेंशियल बोलो तो चाहत मान लो अभी का, समझेंगे चाहत। अपन ऐसे समझ सकते हैं जो सेकेंडरी वो जो LHS ले रहा पहला वाला, वो अगर ऊपर देगा तो ऊपर वाले ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल है, बस ऐसे बस ये मतलब है, ठीक है। PS1 आर आल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। पर भी रेड लाइट बोला मतलब ब्लू लाके दे दिया, रेड डायरेक्ट इस पर पड़ रही है। ये वही बोला ना मैंने, रेंज बताया तुम्हारे को कि 680 या फिर 650 से लेकर 700 क्या रेंज रहती है, रेड लाइट रहती है, तो रेड लाइट पड़ेंगी तभी इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, उसको उससे कंफ्यूज नहीं करना है कि वो रेड और ब्लू तो बोले थे वहाँ पर, तो रेड और ब्लू दोनों डालेंगे तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। अभी अपन क्या देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कब एमिट होगा, तो रेड लाइट के ऊपर इलेक्ट्रॉन, और जो दूसरे हार्वेस्टिंग ले रहे तो वो भी उसको ब्लू को रेड में कन्वर्ट करके दे देंगे, बिल्कुल जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मतलब रेड आएंगी जब भी वो होंगे फोटोसिंथेसिस होंगी दोनों में, लेकिन रेड पर इमिट होंगे दोनों भी रेड पर भी तैयार रखना। यानी फोटोसिंथेसिस होती कैसा, वो ब्लू को भी क्या करता कन्वर्ट करके रेड बनाया था, फिर बाद में फोटोसिंथेसिस चालू होती, यानी ओवरऑल रेड पर ही फोटोसिंथेसिस होती है, समझ रहे ना बात तुम, क्योंकि रेड के बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ब्लू कैसा रहता है, ब्लू बड़ी ना तो उसको बराबर हुआ करता है, इमिट कर करके बराबर एकदम परफेक्ट लाइट बना के देता है ना उसको, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस डायरेक्ट लाइट पड़ी तो जलने का भी खतरा रहता है ना, डायरेक्ट लाइट पर जलने का खतरा रहता है, तो इसलिए अपन बोल रहे हैं कि ब्लू लाइट पे सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा मत याद रखो, तुम इतना याद रखो कि ब्लू और रेड पर दोनों पे ज़्यादा होती है, खत्म बात, ठीक है। वो ज़्यादा का मसला ही खत्म कर दो। अभी अपन फिलहाल क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने पे इमिट होता, तो जब 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ती है तब इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है, वो है रेड लाइट। हाँ वो है रेड लाइट। चलो 700 की नैनोमीटर की लाइट ये, सॉरी 700 नहीं, रेंज में 680 650 से लेकर 700 तक के, ये LHC में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा तो वहाँ मतलब उसकी मतलब वहाँ जो एनर्जी उसकी वेवलेंथ वहाँ मतलब कितनी हो रही, मतलब इलेक्ट्रॉन की लाइट की, 300 यहाँ LHC जो फोटोसिस्टम 2 में जो LHC, हाँ सॉरी फोटोसिस्टम 1 में जो LHC, हाँ उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसके देखो उसकी 700 नैनोमीटर की, उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है ना, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसमें तो कोई लाइट वाइट की जरूरत नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, बस वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा ना। नहीं वहाँ लाइट की जरूरत है ना, बगैर लाइट की जरूरत कैसे चलेगा। हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर करके वहाँ गया, अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठना है तो वहाँ पे 700 नैनोमीटर की लाइट पढ़ना जरूरी है, हाँ तो वो नहीं वाला नहीं, जैसे यहाँ पर 680 होना तुम्हारी को लाइट, कहाँ पर फोटोसिस्टम 1 पर, और फोटोसिस्टम 2 पे कितनी की होना 700 नैनोमीटर, सॉरी, और 1 वाले मतलब ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर उसको वहाँ भी सेम वैसे जाएंगे, बस इतना है कि लाइट की नहीं है। चलो आइए। और ये ATP क्या दिखा रहे हैं अभी, अभी आते हैं ना अपन उसके ऊपर, एटीपी बहुत लंबा टॉपिक है ना, अभी आते हैं ना। चलो तो अभी अपने को सिर्फ मोटी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझा है, ठीक है। एंड ट्रांसफर ऑफ अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज़ अ ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल है, तो जिसका रिडॉक्स जिसकी चाहत ज़्यादा थी उसको दे दिया फिर अपन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। These electrons then are moved downhill again, वापस से फिर वो डाउनहिल जाएंगे, नीचे जाएंगे बोलते हैं, फिर कहेंगे डाउनहिल बोल। तो अब देखो डाउनहिल किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, किसकी रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं डाउनहिल। ये तुम इतना समझने की कोशिश मत करो, ऐसा समझो तो ऊपर गया अपहिल नीचे गया डाउनहिल, और कंफ्यूज होता है इसमें। हमारा ना देखो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट के बाद में गया, एनर्जी मिली थी तो ऊपर भागा वो, फिर आदमी नीचे आया था, मालूम है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में था, नीचे आया था, बस उसको डाउनहिल बोल रहे, खत्म, बस इतनी बात है। मेन क्या समझना है कि कितने की लाइट, कौन सा फोटो सिस्टम की, वैसा भी सारी चीज़ें इतनी लास्ट तक याद नहीं रही थी, तो मेन अपन पॉइंट पकड़ के करो, है ना। तो अपन ने क्या पढ़ा, 680 वाला फोटो सिस्टम 2 और 700 वाला फोटो सिस्टम 1, खत्म, बस यहाँ पर इतना ही समझ, इतना पूरा पढ़ा था तुमको इतना ही समझना। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ बोलता है, देखो फिर नीचे आएगा मूव डाउन,
मूव डाउन हिल अगेन, उसके बाद में और नीचे आएगा। देखो फोटो सिस्टम 1 के पास में चले गए थे ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में, फोटो सिस्टम 1 के यहाँ पर रहेगा, फिर बाद में और नीचे आना चालू कर देंगे इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, ऐसा बोल दिया उसने, डाउन हिल जाएगा बोलते, ठीक है। अगेन दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ energy rich NADP plus the addition of these electrons reduces NADP plus to NADPH plus H plus। तो क्या करते बोले, अपन ने देखे थे ना, देखो NADP ले लिए अपन ने, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 H प्लस लेते, क्या रिएक्शन लिखे थे अपन ने, NADP देखो सॉरी यार, देखो NADP प्लस प्लस था वो, है ना, NAD भी है ना इसमें, NADP प्लस और क्या लिए 2 इलेक्ट्रॉन और क्या लिए थे अपन ने 1 H प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज प्लस 1 H प्लस लिए थे, क्या लिए थे 1 H प्लस, तो इसने क्या बना दिया था NADPH, सॉरी 2 H प्लस लिए, चलो 2 H प्लस मान लो, NADP प्लस और 2 NADP प्लस और 1 H प्लस, ये 2 H है ना, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक मेरी बात तो सुनो, 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ये ले रहा, हाँ इसको एक दे दे रहा, इस पे बस और 1 H प्लस जैसे कैसे भेजा, इलेक्ट्रॉन भी ले रहे 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है, क्योंकि देखो 1 प्लस P पर है, 1 प्लस P पर है उसको मिटाने का है, और 1 प्लस H पर है उसको मिटाने का है, तो ये 2 प्लस मिटाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे ना अपने को, हाँ, और 1 H प्लस जैसा था वैसा एडिटिव मिल जा रहा अपने को, ऐसा बोल, ऐसे तुम बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन 1 H प्लस और 1 NADP, तीनों मिलकर NADP बना ले रहे, खत्म, NADPH बना ले रहे, NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को दे दे, 2 H बस कैसे वो तो तुम कैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, 1 H ऐड इतना भी नहीं पूछता, तुमको क्या पूछता कि लाइट रिएक्शन हुई थी क्या बना, NADP बना, NADP सॉरी NADPH बना, NADPH बना, प्लस H भी दे रहा ना यहाँ पर, हाँ H प्लस NADPH प्लस H प्लस, ये बना क्या, देखो तुम्हारा वाटर टूटा था ना, ऐसा समझो उसको, वाटर टूटा था तो क्या क्या निकला था, ऑक्सीजन गैस, इलेक्ट्रॉन 2 H प्लस, तो एक्चुअल में तो वो H प्लस यहाँ पर नहीं आते, उसके ये बाहर के लेता है, स्टोमक H प्लस यूज करता है, तो वो नहीं आते, लेकिन 2 H प्लस निकले थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे ना, तो मान लो 2 H प्लस ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, NADP बना लो, खत्म करो, तो मतलब NADPH बनाना हाँ पड़ेगा, NADPH बना लो प्लस H प्लस आयन, NADPH प्लस है, 2 H थे ना, तो एक NADP को मिल गया, NADP प्लस को मिल गया, एक बच जैसे के वैसे बाकी रह गए H प्लस। This whole scheme of transfer of electron starting from the PS2 uphill to the electron acceptor down the electron transport system, देखो कैसा अपहिल बोला, देखो सबसे पहले लाइट क्या करी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद, तो ये अपहिल गया, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट डाउन हिल आ रहा है, डाउन 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 नीचे 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 आ रहा है, ठीक है, सही बात है। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला, डाउन हिल, उसके बाद में क्या बोला बोलो, डाउन हिल होगा ना, हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बाद डाउन हिल आएगा, फिर उसके बाद में सिस्टम ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1, फिर किसके बाद में PS1, फिर PS1 से वापस और एक्साइट हुआ और अपहिल गया, किसके पास में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में, PS1 के, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर, PS1 का एक्सेप्टर, एंड फाइनली डाउन हिल टू द NADP, और डाउन हिल किसके पास में आ गया फिर वो NADP प्लस, रिड्यूसिंग इट टू NADPH प्लस, उसको H प्लस खिला दिया, मैंने क्या बोला था, H प्लस अगर खिला दिए तो क्या बन जाता है, रिडक्शन कर देना, तो उसको रिड्यूस कर दिया, फिर तुमने उसकी हैसियत घटा दी एकदम खतरनाक। इसका मतलब प्राइमरी LHC मतलब ये ना, फोटो सिस्टम 1 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, उससे ज्यादा ग्रेटर रेडक्स पोटेंशियल इसका NADP का, है ना, ऐसा देख सकते, देखो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं कि रेडॉक्स पोटेंशियल की उसके ऊपर चल रहे, तो इसको बोल सकते हैं सबसे ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल किसका है, उसने पूछा, यानी सबसे ज्यादा रिड्यूस होना कौन जाता है, इसका मतलब सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन जिसको मिल रहा है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल इतने लोग अपन बैठे, तो मेरे पास पैसा खत्म, मैंने मेरे से पैसे मुशाहिद नहीं लिया क्योंकि उसको ज़्यादा जरूरत थी, फिर इससे शहजाद ने लिया उसको जरूरत थी, फिर समी ने लिया, फिर अकवान ने, फिर ऐसा मुशाहिद, अब इसने सबसे लास्ट में लिया, इसका मतलब सबसे ज़्यादा जरूरत किसको थी, इलेक्ट्रॉन की, इसको थी पैसों की, तो ऐसा ही चालू है, यानी जिसको जितना ज़्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल है उसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब मेरे को पैसे देने की ज़्यादा खुजली थी, क्या दे बोलेंगे बोला, पैसे देने की ज़्यादा खुजली थी, या फिर पैसे देना नहीं, मेरे पास पैसे रखना नहीं चाहता था मैं, इसलिए दे दिया ना उसको। दो चीज़ों में समझ सकते, देखो एक तो ज़रूरत किसको है उसके बारे में, या फिर किसको नहीं रखना है उसके बारे में, क्या है ज़रूरत किसको है उसके बारे में, या फिर किसको नहीं रखना है। तो देखो इतने सब बड़े, सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पर आगे खत्म हुई, यहाँ पर, ठीक है, और सबसे कम ज़रूरत किसके पास, मेरे पास में, है ना, तो इसका मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा देने का था, फिर उससे कम देने का इसको था, उससे कम इसको, उससे कम इसको, ऐसा आ रहा है, तो ये डाउन हिल आ रहा है अपना ऐसा ऐसा, जिसमें इलेक्ट्रॉन देने के रिस्पेक्ट और इलेक्ट्रॉन लेने के रिस्पेक्ट में आप हिल जा रहे हैं, मेरे ज़्यादा ज़रूरत है इसको, उससे ज़्यादा उसको, उससे ज़्यादा उसको, तो दो NADP समझो ज़रूरत कम थी, हाँ, तो फिर इसको सबसे लास्ट में कर दे रहे, ज़रूरत कम नहीं थी,
जरूरत इलेक्ट्रॉन की जरूरत सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा, हाँ वही सबसे ज्यादा थी, तो क्यों इतना लास्ट में दे? क्योंकि वो धीरे धीरे जा रहा ना, डायरेक्ट नहीं दे सकते अपन, डायरेक्ट फेंक के दे नहीं सकते ना, किसी की मदद से देना पड़ेगा ना, ऐसे चेन चलती आ रही है ना पूरी। तो मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल किसका ज्यादा गिरेट है उसका एनएडीपी है। एनएडीपी का सबसे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल है, यानी इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होने की चाहत। जब अपील जा रहा तो मतलब क्या हो रहा? अपील एनर्जी मिली, हाई ऊपर भागा वो, तो मतलब वो क्या रेडॉक्स पोटेंशियल क्या हो रहा है? रेडॉक्स पोटेंशियल एनर्जी वो जो देख रहे हैं ना पूरा एनर्जी के रिस्पेक्ट में, एनर्जी मिली अपील भागा, एनर्जी मिली डाउन और कंफ्यूजन है, वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो उसको रिडॉक्स पोटेंशियल, इसीलिए बोला ना रिडॉक्स पोटेंशियल को उससे एनर्जी से नहीं मिलाना है अपने को। अपील बोले तो एनर्जी मिली ऊपर भागा, फिर एनर्जी कम होती है नीचे आ रहा है, फिर एनर्जी मिल गया और ऊपर भाग गया। अपील बोलो, फिर एनर्जी कम होती है नीचे आ गया। तो ऐसे याद रखो उसको, एनर्जी की रिस्पेक्ट में अपील डाउन ही याद रखो। और तुमको जेड स्कीम तो समझ में आ गया ना, जेड बनते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तुम बोलो ठीक है ना। तो कैसा बोला उसने, क्या बोले यहाँ तक कि उसने क्या बोले, देखो हाँ देखो, जैसे देखो सबसे पहले किसके पास में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पास इलेक्ट्रॉन आया, वो लाइट आई, उससे ऊपर भागा, एनर्जी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की, ऊपर भागा। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए फिर वो PS2 के पास में आया, PS1 के पास में आया, है ना। तो ये PS1 के पास में आया, इसका मतलब क्या है, ये डाउन हिल आया, है ना। ये PS2 क्या है, अपहिल है, यहाँ से ऊपर भागा था PS2 से, फिर वापस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में अपहिल भागा, फिर वापस में NADPH के पास में वापस डाउन हिल आ गया। तो ये जेड बनते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुमको, देखो ये क्रॉस जेड बनते दिख रहा है ना ऐसा, तो बस उसी को बोला उसने, जेड बनते दिख रहा है ना जो ऐसा, बस इसी को बोला जेड स्कीम। क्या बोला? तो दो चीजें समझनी यहाँ पर, एक जेड स्कीम कैसा क्या हो रही है, और दूसरी चीज ना है कि भाई फोटो सिस्टम 1 कितनी की लाइट लेता, फोटो सिस्टम 2 कितनी की लाइट लेता, पूरा खुलासा ही है। जेड स्कीम को तुमको समझ में आ गया, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, इसको जेड स्कीम बोले। कहाँ से कहा जा रहा है याद रखना है बस। दूसरा कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो 680 की नैनोमीटर 700 की नैनोमीटर लेता है, और फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर की लाइट, बाकी कुछ ही नहीं पाया। रेड लाइट बस हाँ एन बनना था, एन बोलना था, उसने जेड बोला। चलो ठीक है, दोनों भी रेड लाइट ले रहा है नहीं, बिल्कुल दोनों भी रेड लाइट ले रहे हैं। ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, द शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन रिडॉक्स पोटेंशियल। अब देखो रिडॉक्स पोटेंशियल पे अपने को क्या करना पड़ता है, रिडॉक्स पोटेंशियल कभी नहीं पूछेंगे अपने को, वो पूछेगा कि बताओ जब तुम ऐसा इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसपोर्ट होता है तो कौन सी स्कीम बनती है, कौन सा शेप बनता है, तुम बोलेंगे जेड स्कीम बनती है, खत्म। ये पूछेंगे रिडॉक्स पोटेंशियल पे कैसा दिखता है, कितनी पूछना लगा। तो रिडॉक्स पोटेंशियल समझना पड़ेगा पहले आधा एक घंटा बैठ के अपने को, फिर बाद में समझ में आएगा कैसा जेड स्कीम बन गई, तो वो मैटर नहीं रखता अपने लिए। मैंने क्या बोला तुमको, देखो यहाँ पर इतने पूरे पैराग्राफ के तुम्हारे 2 पॉइंट कौन थे, एक बोलो। पहला पॉइंट क्या बोला, अपहिल डाउनहिल, हाँ अपहिल डाउनहिल लिख ली तुमने, हाँ अप डाउन देखो, अप एंड डाउन कैसा क्या हो रहा है। तो अपन एनर्जी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, वो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, रिडॉक्स पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, अपन इसको एनर्जी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। सिंपल समझे ना, एनर्जी आगे ऊपर भाग गया, एनर्जी कम नीचे आ गया, फिर और एनर्जी आगे ऊपर भाग गया और कम नीचे आ गया, ऐसा अप एंड डाउन, ठीक है पहला। दूसरा क्या देखना है तुमको कि कौन सा फोटो सिस्टम कौन से वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब करता है, ये बहुत अच्छे से रखना है, समझ रहे ना। फालतू चीज़ें पूछते नहीं, ऊपर की चीज़ें पूछेंगे इसमें तुमको, उसमें अटक जाएंगे ऐसा। तो पहले जो पॉइंट यहाँ लिखा है चलूंगा ना मैं तुमको, इसको अच्छे से याद करना। कौन से 680 वाला कौन है बोलो, 2 है, और 700 वाला कौन है, 1। बस खत्म, ये 2 ही पॉइंट इतने पैराग्राफ से तुम्हारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पढ़े क्या, और रेड लाइट तीसरा पॉइंट डालो रेड लाइट के बारे में, कि कौन सी लाइट थी वो, रेड लाइट, जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, कौन सी थी वो, रेड लाइट थी, खत्म। हाँ दोनों भी PS1 PS2 PS2, हाँ क्योंकि रेड लाइट रेंज में रहती है, 700 ही नहीं 650 से लेकर तो 700 की रेंज में रहती हो, क्योंकि ब्लू तो तुम्हारी 400 की है ना, हाँ तो ब्लू तो हो नहीं सकती है ऐसा। तो ब्लू क्या करेंगे, टकरा के उसको वो रेड बना देंगे, तभी जाकर वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। समझ में नहीं आया, ठीक है चलो। अब पूरा पैराग्राफ हो गया अपना। अब देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बता रहा है, तुमको मालूम है वाटर कैसा टूटता है, पूरा मालूम है ना। चलो अब देख तो मैं तुमको जो बताते जाऊँगा ना उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है ना। और जो खतरनाक लाइन है इसके अंदर वैसे भी पूछे नहीं जाते हो, और उनको समझने इसलिए नहीं रहता मुश्किल कि अपन समझ नहीं सकते, लेकिन उसमें और अलग अलग, जैसे रिडॉक्स पोटेंशियल समझने के लिए पहले अलग से पूरा रिडॉक्स पोटेंशियल ही पढ़ना पड़ता है अपने, समझ रहे ना। और काम का भी नहीं अपने, है भी नहीं अपने सिलेबस में, हाँ वो बात रहती। और एक चीज़ बताओ फिर रिडॉक्स पोटेंशियल, अब उसने सिलेबस में इतनी, केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ा है अपने को, तो फिर वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन बायोलॉजी में दे दी यूज़ कर लिया उसने, खत्म ना, ऐसा होती करी। वर्ड यूज कर, अगर वो एनर्जी के रिस्पेक्ट में बोलता तो और अच्छा समझ में आता था, एनर्जी बढ़ रही ऊपर भाग रहा है, एनर्जी कम हो रही नहीं चाह रहा ऐसा। चलो देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे टूटता है। यू वुड देन आस्क, अब तुम पूछेंगे बोलते कि हाउ डज फोटो सिस्टम टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन। अब फोटो सिस्टम ने एक मरतबा अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वापस इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से उसके पास, हमेशा कैसे देंगे फिर। एक इंसान के पास फोटो सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन है, मान लिया चलो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है पहली मरतबा, फिर डबल से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा तुम पूछेंगे ना, तो अपने पहले बता दीजिए हमको कि इलेक्ट्रॉन किससे आता है वो,
मालूम है कि नहीं है? हाँ ये फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, दिख रहा है ना, वाटर से आता हुआ। हाँ बस, तो उसके बारे में चर्चा चल रही है अब, ठीक है। कंटिन्यूअस, द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 मस्ट बी रिप्लेस। तो क्या, जो फोटो सिस्टम 2 के पास में द इलेक्ट्रॉन दैट मूव फोटो सिस्टम 2 मस्ट बी रिप्लेस, यानी उनको रिप्लेस करने की जरूरत है ना, वो भाग जाएंगे तो वापस इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ेगी ना उसको, किसको, फोटो सिस्टम 2 को। बस इसका मतलब पूरा फोटो सिस्टम 2 को रिप्लेस करने की जरूरत है इलेक्ट्रॉन। नहीं, उसको अपने को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इसका सिंपल मतलब ये देखो, एक तो फोटो सिस्टम 2 जो इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो फिर अपने को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना उसको। हाँ, उसके इलेक्ट्रॉन चल जा रहे थे, तुमको उसको देना पड़ेगा ना। रिप्लेस करने की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दे रहा ऊपर, तो तुमको उसको देना पड़ेगा, ऐसा बोला उसने। द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव, जो जनरली क्या होता है, जैसे लाइनें लिखे हुए रहते हैं ना, उसके मतलब वो नहीं लेते रहते, थोड़ा अलग भी लेना पड़ता है कभी कभी, ऐसा। हाँ, तो द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 मस्ट बी रिप्लेस्ड, यानी उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उसके चले जा रहा था, उसको देना पड़ेगा, सिंपल। दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब ये कैसा होगा, वाटर को तोड़कर, खत्म। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम 2। ये पूछता है तुमको, ऊपर की चीजें नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अरे भाई मालूम है, जब चले जा रहा तो देना ही पड़ेगा, खत्म बात है। पूछेगा क्या कि बताओ वाटर का टूटना कौन से फोटो सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है तुम्हारी इस पैराग्राफ की। कौन सी, ये एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम 2, ये जो लाइन है ना, एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम क्या बोले 2, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। डायरेक्ट पूछ लेगा तुमको कि बोलो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कौन से फोटो सिस्टम से एसोसिएटेड है। अब तुमको ये सारी चीज़ें कब पक्का होगा, जब तुमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जितना पुणे पढ़े ना, सारा वही चल रहा है। देखो एक एक पॉइंट उसको खोल खोल के बोल रहा, तुमको अगर वो पक्का है तो तुम्हारा सब कुछ समझ में आता है, ठीक है। तो तुमको आज अच्छे से वो पूरा जितना पढ़ा है ना, सब कुछ अच्छे से कर लेना, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो आज लेक्चर देखने का बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम। व्हाट इज स्प्लिट इनटू, देखो वाटर का मेथड देखो, ये पूछता है तुमको। चलो वाटर का मेथड, 2H+ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 2H+ में टूटा, 2H तो 2H+ में टूटेगा ना ऑक्सीजन, और 2 इलेक्ट्रॉन बोले पुणे पर। उसने इलेक्ट्रॉन लिखा, इलेक्ट्रॉन्स लिखा कि इलेक्ट्रॉन लिखा, देखो इलेक्ट्रॉन्स लिखा तो 2 रहेंगे, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन्स लिखा ना यार, खत्म कर दो बात। कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो व्हाट इज स्पिन 2H+O एंड इलेक्ट्रॉन। हाँ, दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन। इससे क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस भी बन गई। जब अपन बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यहाँ से ही करते हैं। दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हमने क्या बोले थे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, जब फोटोसिंथेसिस होती तो अपन स्टार्टिंग से देख रहे कि वो क्या होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो वो कहाँ से, यहीं से होती है, यानी पहले स्टेप में प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, नेट प्रोडक्ट यानी बोले तो उसका मतलब बोलने का मतलब ये है कि तुमने जो बोले थे ना कि फोटोसिंथेसिस जब होंगी तो उसका बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी निकलती करके, है ना, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते, तो यहाँ से ही करते। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ये है ना। हाँ, ऑक्सीजन यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 से जुड़े हुए रहेंगे। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है फोटो सिस्टम 2 से ही अटैच रहेगा। तो उसने ये बोला कि जब अपन नॉर्मल रिएक्शन लिखे थे, अपन ने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिए, क्या पढ़े थे अपन ने, वाटर लिए, CO2 लिए, लास्ट में क्या ऑक्सीजन रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ और ग्लूकोज बना। तो जो ऑक्सीजन रिलीज हुई थी वो कहाँ से थी, वो नेट ऑक्सीजन जो रिलीज हुई थी लास्ट में जो हुई थी वो यहाँ से हुई थी, ये बोला। मतलब नेट प्रोडक्ट है, मतलब फोटोसिंथेसिस। हाँ, लास्ट में मिलने वाला प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस, लास्ट में मिलने वाला प्रोडक्ट है। किसको, इसको तो अब तो समझा दिया ना मैंने, लेट रखनी क्या बात है उसके अंदर। चलो, द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज मूव्ड फ्रॉम द फोटो सिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय फोटो सिस्टम 2। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 देते रहा ना, देखो एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन दिए थे, फोटो सिस्टम 1 में भी 2 में भी। तो तुमने देखो, अब देखो फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन चले गए उसको तुमने कैसे रिप्लेस करे, पानी के जरिए। रिप्लेस करना बोले तो क्या है, उसके खत्म हो गए, तुमने उसको पानी के जरिए दे दिए। अब जो फोटो सिस्टम 1 ने भी तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसको कहाँ से मिलेंगे, फोटो सिस्टम 2 से। बस ये बात इधर से जा रही है ना, ये साइकिल चल रही है, उसकी तो चल रही ना यार। इसका जो इलेक्ट्रॉन इसने फेंक दिया था, दोनों ने इलेक्ट्रॉन एक साथ फेंके, देखो दोनों ने इलेक्ट्रॉन एक ही साथ इमिट करे, अलग अलग नहीं। लाइट पड़ी उनके ऊपर, इसके ऊपर लाइट पड़ी, दोनों के साथ में एक साथ लाइट पड़ी, तो दोनों ने एक साथ इलेक्ट्रॉन इमिट करे, साइमल्टेनियस। क्या करे बोलो, एक साथ, यहाँ पर एक साथ साइमल्टेनियस इलेक्ट्रॉन इमिट करे। तो इसने जो फोटो सिस्टम 2 ने करा, क्यों करा, ताकि उसको वापस फोटो सिस्टम 1 को मिल सके। क्योंकि देखो फोटो सिस्टम एक्चुअल में फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे किसको, NADPH2 NADPH को, है ना। और इसके जो इलेक्ट्रॉन चले गए फोटो सिस्टम 2 के जरिए उसको वापस मिल जा रहे, और फोटो सिस्टम को कहाँ से मिल रहे, वाटर के जरिए।
ऐसा चल रहा है। मतलब इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो अपने रिप्लेस बोलता मिल रही है बिल्कुल जो क्या बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस देंगे बोले उसका इलेक्ट्रॉन नीडेड टू बी रिप्लेस, यानी ज़रूरत है तो भाई खत्म हो गया तो ज़रूरत तो रहेगी ना उसकी, तो इलेक्ट्रॉन नीडेड टू बी रिप्लेस दोज मूव फ्रॉम द फोटो सिस्टम 1, तो इलेक्ट्रॉन जो खत्म हो गए तो अब ज़रूरत है ना वापस लाने की उसको। रिप्लेस का मतलब हटाना नहीं हो रहा, वहाँ पर वापस देना हो रहा है ना, तो रिप्लेस टर्म यूज़ कर लिया, उसे बोला था प्रोवाइड बोल देना तो बढ़िया रहता था ना। द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू बी प्रोवाइड दोज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम फोटो सिस्टम 1, हाँ गिव डाल देना था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन चले गए ना फोटो सिस्टम 1 से तो वापस देना पड़ेगा ना उसको इलेक्ट्रॉन अपने को, तो सिर्फ एनसीईआरटी तो कुछ अच्छे वर्ड यूज़ करते हैं। चलो तो वो कैसा देंगे अपन फोटो सिस्टम 2 से दे देंगे उसको, खत्म हो गई बात। चलो अब देखो उसने जो वाटर की स्प्लिटिंग बताया ना वो बैलेंस इक्वेशन की फॉर्म में बताया, तो क्योंकि वाटर का ऑक्सीजन का पूरा मॉलिक्यूल निकालते दिखाया ना, एक्चुअल में वाटर ऐसे ही टूट रहा है जैसे ऊपर बताया ना अपने को, ये एक्चुअल टूटना है उसका। देखो वाटर टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 H+ और एक ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन एटम लिखा है अपन क्या लिखते हैं इसको, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हाँ 1/2 हाफ O2 लिखते हैं अपन इसको, क्या लिखते हैं हाफ O2 लिखते हैं, ऐसा टूटता है वाटर। चलो वाटर मतलब ऐसा टूटता है, फिर ये लिखा तो फिर क्या है ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाया उसने, बस सिंपल तुमको पूछ सकते हो नहीं तुमको क्या पूछेगा कि वो जो मैं पॉइंट बता रहा ना कि अब देखो इतने पूरे पैराग्राफ से क्या पूछेगा तुम्हारे को, 2 चीज़ें कि भाई जो फोटो सिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन गया वो कहाँ से मिलेगा उसको, पानी से मिल जाएगा। फोटो सिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन चलेगा वो कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल। और जब जब वाटर टूटता है, जब जैसे हाँ चलो वाटर टूटा तो वाटर टूटना जो है वो किससे एसोसिएटेड है, PS2 से, तो ये 3 ही पॉइंट। और वाटर किस फॉर्म में टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 H+ और ऑक्सीजन जो हाँ नेट प्रोडक्ट जो वाटर का जो नेट प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन मिलता है अपने को वो कहाँ से मिलता है, पानी से टूटने से। ये 3 क्वेश्चन यार, कौन से देखो लाइन क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम्हारे को, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। देखो कौन से बोला मैंने, सबसे पहले तो बोला कि जो वाटर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स अपना ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स किससे जुड़े हुआ है, PS2 से। इसका मतलब वाटर कहाँ टूटेगा, PS2 पे टूटेगा, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन कौन सा बोले अपने कि जो इलेक्ट्रॉन अपने PS2 के चले जा रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं उसको वापस, वाटर से। PS2 के इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं अपने वाटर से, ठीक है। और PS1 को कहाँ से मिल रहे हैं, PS2 से, वाटर से मिले इसको। और PS2 कहाँ से मिले, PS1 से। कहाँ से, PS1 को कहाँ से मिले, PS2 से, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया अपना। अब बोलो और एक क्या था क्वेश्चन मैंने अभी तुम्हारी बोला तो, हाँ वाटर जब टूटेगा तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाटर जब टूटेगा तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन 2 H+, बस उसके 2 इलेक्ट्रॉन 2 H+ और ऑक्सीजन गैस, खत्म। और हाँ और चौथा क्वेश्चन क्या बोलेंगे अपन कि भाई वाटर जो अपना ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, नेट ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है वो कहाँ से होती है, वाटर के पास से। नेट O2 रिलीज इज फ्रॉम वाटर, बस खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन दो H2 आया समझ, क्या समझ में आई। चलो अब देखा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इधर सुना चला है। मेरा दिल बोलता है देखो वी नीड टू एम्फेसाइज हियर दैट द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ PS2, अभी बोले अपने PS2 से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है, विच इटसेल्फ इज फिजिकली एसोसिएटेड ऑन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। ये काम की बात, क्योंकि देखो इससे 2 फायदे, अपन आगे जाकर इससे 2 चीज़ें समझने वाले। कैसा क्या, तो बोला ना उसने यहाँ पर, जो देखो क्या बोला उसने कि भाई विच क्या बोला, देखो हाँ विच इटसेल्फ इज फिजिकली एसोसिएटेड ऑन इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड। तो इसका मतलब क्या है, इसके 2 फायदे क्या, कैसा बोल रहा मैं तुम्हारे को कि देखो ये तुम्हारा ये है ना फोटो सिस्टम, तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर अपन ने मान लिया कि फोटो सिस्टम 2 है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो वाटर कहाँ टूटेगा, अंदर साइड में, वाटर कहाँ टूटेगा, अंदर साइड में। तो वाटर जब अंदर साइड में टूटेगा तो 2 H+ भी देगा, 2 H+ जमा हो तो जाएगा, जिससे H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इसी की मदद से अपन ATP निकाल पाएंगे। फिर ये तो अपनी ATP बनाने में मदद करेंगे। अपने क्या बोले थे, अपने को क्या करना है, थाइलाकॉइड के अंदर H+ जमा करते चल जाना है, क्या करते चल जाना है, जमा करते, ऊपर की भी H+ आते जाएंगे बिल्कुल वाला। तो देखो अपने पहले प्रोसेस क्यों पढ़े, ये लेना समझ में नहीं आते थे। प्लास्टिक क्यों नॉल भी लाते जाएंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन 2 बिल्कुल वो अभी वो आगे मत पड़ जाओ, अभी यहाँ का समझ में आया ना क्या वाटर अंदर ही तोड़ रहे हैं, वाटर तोड़ने का था कहीं भी तोड़ डालते थाली को अपन, इलेक्ट्रॉन लेने के कैसे भी ले सकता था फोटो सिस्टम, तो अंदर ही क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन अपने को बढ़ा देना है, यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है, एकदम बढ़ाना है। इसी की मदद से अपन क्या करेंगे, फिर ATP बनाएंगे, इसीलिए अपन ने वाटर अंदर तोड़ा, समझे बात। तो ये वाटर तो फिर H+ मेम्ब्रेन के ऊपर जाएंगे, नहीं मेम्ब्रेन यहाँ के वाटर, यहाँ के H+ कहीं नहीं जाते। NADH जो इलेक्ट्रॉन H+ लेता ना वो कहाँ के लेता, स्ट्रोमा के लेता। NADH जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, ये कंफ्यूज नहीं करना है तुम्हारे, तुमको क्या बोला मैंने, वाटर टूटा, H2O टूटा, काय में टूटा, 2 H+, 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन है
मॉलिक्यूल। मतलब वाटर से इलेक्ट्रॉन टूटे मतलब ऑक्सीजन हाँ इलेक्ट्रॉन तो चलो इलेक्ट्रॉन के चलेगा। अंदर था पूरा बैठ के वहाँ इलेक्ट्रॉन टूट गए। हाँ इलेक्ट्रॉन तो फोटो सिस्टम तूने ले लिया ना, इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो ले लिया लेकिन H प्लस जहाँ थे वहीं रहेगी। समझ रहे बात? प्लस थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर रहेंगे। बस उसके अंदर ही है, उसके वो बाहर नहीं निकले। क्योंकि उससे एटीपी बनाना है ना। हाँ उसको जमा करने का अपने को, वही चक्कर में तो अपन अंदर थोड़े वाटर को। समझ रहे बात? तो कंफ्यूज कहाँ पर हो जाते बच्चे, वो क्या समझते कि इलेक्ट्रॉन के साथ में H प्लस भी अंदर से वहाँ चलेगा NADP के पास। नहीं NADP जो H प्लस ले रहा है वो इससे नहीं ले रहा है, ये तुमको अच्छे से याद रखना है पॉइंट। समझ रहे बात? चलो ठीक है। तो बोला उसने देखो विच इट सेल्फ इज फिजिकली लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड देन वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड O2 फॉर्म्ड लाइकली टू बी रिलीज्ड। अब दो बोलते, ये बोलता कि देन, अब तुम बताओ वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड O2 लाइकली टू रिलीज, फिर कहाँ पर रिलीज होने को ना, अंदर ही होने को ना। जब देखो वाटर अंदर टूट रहा था, ऑक्सीजन भी अंदर रिलीज होने को ना, और प्रोटॉन भी वहीं रहने को ना, सीधी बात है। तो इसका मतलब वेयर द प्रोटॉन एंड O2 फॉर्म। हाँ लाइकली टू बी रिलीज, तो कहाँ रिलीज होंगे वो, अंदर ही होंगे ना। इसका मतलब देखो कहाँ बने वो, थैलाकॉइड के अंदर बने ना। बाद में फिर उसने वाटर टूटा ना अंदर, आंसर दे दिया उसका। हाँ इन द ल्यूमन, बस बोली दिया, आंसर भी दे दिया। देखो इन द ल्यूमन प्रोटॉन एंड O2 आर फॉर्म। हाँ तो ल्यूमन किसकी है, थैलाकॉइड की ल्यूमन की तो बात करें ना अपन। वहाँ टूटा वाटर तो वहीं इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होना है, वहीं पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, वहीं पर प्रोटॉन हुए, वहीं पर ऑक्सीजन रिलीज हुई। ऑक्सीजन बाहर नहीं आएंगे। हाँ ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी ना, अभी तो वहाँ रिलीज हुई ना, टूटा कहाँ पर वो बात कर रहा है। हाँ रूलर टूटा तो वहीं पर ना, ऑक्सीजन निकली तो क्वेश्चन पूछ रहा वाटर से ऑक्सीजन कहाँ बनी, अंदर ही बनी ना। पतंजलि रूम अपना ल्यूमेन हो गया, तो इसमें अगर वाटर तोड़े तो ऑक्सीजन गैस यहीं बनना है, प्रोटॉन भी यहीं बनना है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर ले चल जाएंगे बस, बाकी सारा यहीं पर रख देना है, यहीं जमा करना। ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकल जाएंगी। देखो ऑक्सीजन गैस उड़ जाए, गैस है ना, वो तो उड़ के बाहर चल जाएंगे प्लांट से। प्रोटॉन यहाँ के यहाँ रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी बाहर चले जाएंगे, फोटो सिस्टम ले लेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन को। समझ रहे बात तुम? इलेक्ट्रॉन को किसने लिया, फोटो सिस्टम ने। और ऑक्सीजन गैस से उड़ गई, H प्लस वहाँ के मारे। तो अभी की बात बोल रहा, तो ये क्या बोल रहा है? अभी की बात बोल रहा, तो इसका मतलब वही पूछ रहा है कि वाटर टूटा, वाटर जब अंदर टूटा, इमीडिएटली टूटा तो अंदर ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल इमीडिएटली। हाँ वाटर टूटा तो चीजें कहाँ बनी, अब वाटर का प्रोडक्ट है ना टूटने का, वो तो ल्यूमेन में ही बनी फिर। और आगे की लाइन क्या बोल रहा? हाँ और ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, या फिर क्या बाहर बना क्या, नहीं अंदर साइड। वाटर भी अंदर टूटा, और क्या बोला, वाटर भी अंदर ही टूटा बोलता, तो सॉरी वाटर अंदर टूटा तो ऑक्सीजन गैस भी अंदर ही रिलीज हुई, और प्रोटॉन्स भी अंदर ही रह गए, ये बोला बस। ठीक है, सुनो एनसीईआरटी क्या बोलती है अब। ठीक है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन बोले तो लाइट की एनर्जी, अभी सब कुछ करे अपन किसकी मदद से कर पाए, लाइट एनर्जी से। फोटो साइक्लिक का नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन। हाँ फोटोफॉस्फोराइलेशन, देखो फॉस्फोराइलेशन यानी ATP बनाना, फॉस्फोराइलेशन यानी ATP बनाना। हमें ATP कैसा बना पा रहे हैं अपन, फोटो से, लाइट से। हाँ लाइट की मदद से बना पा रहे हैं ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। NADPH बोले तो चेक क्या, NADPH बोले तो चेक नहीं होता, बस वो बकेट। हाँ एक बकेट है जिसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन भर के रखे लेके हुए आ हैं। जाएंगे बस। हाँ स्टोर ऐसा, है। तो उसमें एनर्जी स्टोर नहीं है कोई, याद रखना, कंफ्यूज करता है वो। यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस पे से, बस ये दो तीन चीज़ें ही खेलते हैं, तो डीप में एनसीईआरटी नहीं आता है। ऊपर तो चीज़ें क्योंकि एकदम अनरिलेटेड चीज़ें चालू हो जाती है ना, इसीलिए। चलो देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में क्या खासियत रहती है बोलता कि वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीडाइजेबल यानी जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, जो हाइड्रोजन दे सकते हैं तुम्हारे को, खुद ऑक्सीडाइज होंगे तुमको हाइड्रोजन दे देंगे, है ना, या फिर जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी रहती है जिससे क्या हो सकता है बोलो, वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से एनर्जी ले सकते हैं। ये जनरल बात बोला उसने, क्या बोला देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कैपेबिलिटी यानी एबिलिटी, उनके पास ये सलाहियत है, खासियत है, क्या करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये पेन था, ठीक है, इसका बॉन्ड है, ठीक है, अब एक कंपाउंड वहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो अपना हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। तो देखो मैंने बोला था ना तुमको, जब कोई ऑक्सीडेशन हो तो अच्छी बात है, एनर्जी रिलीज। हाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो उसको खुश हो गया, चलो यार खुश हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, तुमने उसका हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, वो खुश हो गया, तो उसने खुशी रिलीज करा, उसी एनर्जी उसने एनर्जी रिलीज करा, तो अब उसको खुशी को एनर्जी बोल दो। जब भी किसी का अच्छा काम होगा तो खुश होगा ना यार, वो तो एनर्जी देगा ना यार तुम्हारे को। एनर्जी बोले तो पैसा, ऐसा एनर्जी कुछ बोल सकते। तो अगर कोई ऑक्सीडाइज हुआ तो उसने एनर्जी रिलीज करा, उसी एनर्जी को तुम्हारे पास ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, एक क्या है, संदूक है, एक डब्बा है, बस तुम वो जो एनर्जी रिलीज करो उसको तुम तुम्हारे इसमें स्टोर कर लो। कोई रिड्यूस हो रहा, किसका बुरा हो रहा तो खुशी होगा क्या, तुम मेरा बुरा करो लो मेरे पैसे, कोई बोलता है क्या,
फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंडीशन ले लो, कोई भी बुरा करने के बाद देगा अपने को, अरे एक काम करो तुम जम के पजा लो, ये पैसे लो, अगर ये मेरा नुकसान करा दो, मेरे को गिला दो, एक्सीडेंट करा दो, मैं पैसे देता तुम्हारे, ऐसा बोलता कि नहीं बोलता ना कोई भी। हाँ, अगर तुम किसी का फायदा करा रहे तो तुमको पैसा देगा। जैसे तुमने किसी को जिम की ट्रेनिंग करा दिए या फिर पढ़ा दिए, कुछ भी कर दिए, तो अगर तुम किसी का फायदा करे तो वो तुमको क्या देगा, एनर्जी देगा, पैसा देगा। तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल के लिए फायदेमंद क्या बोले अपन ने, ऑक्सीडेशन। तो अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। उसी एनर्जी को तुमको क्या करना है, बस अपने पास में ऐसे एनर्जी रिलीज करे, अब अपने सूरज की भी एनर्जी मिल रही, हीट भी मिल रही, तो क्या अपन वो एनर्जी स्टोर कर सकते? नहीं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सी एनर्जी स्टोर कर सकते? अगर सामने वाला कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करता, उसी एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर सकता है। प्लांट के अंदर पानी ऑक्सीडाइज होता है, अपन यही करते ना, अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपन यही करते। अपन कोई हीट एनर्जी तवे पे बैठ के हीट नहीं लेते, बैठ गए भगोने पर, चलो भाई खाना हो गया आज, कैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा होगा क्या नहीं? या फिर जाकर धूप में खड़े हो गए आराम से, अच्छा चलो ठीक है आपका खाना हो गया आज का सुबह का, अब रात की टेंशन है बस, ऐसा करते कि नहीं करते? अपन क्या करते, अपनी बॉडी के अंदर जो खाना खा रहे वो ऑक्सीडाइज होता है, वो टूटता है, उसके ऑक्सीडेशन से अपन एनर्जी बना लेते हैं ऐसा। पानी को ऑक्सीडाइज करके, बिल्कुल बिल्कुल, पानी ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेता है। नहीं पानी से नहीं कर सकते अपन, नहीं, प्लांट हाँ प्लांट ले सकते हैं। ये जो है ना, ये वाला जो बोल इसका बोलेगे तुम, हाँ, इसका। नहीं अपने को इसको नहीं मानना है, इससे ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेंगे ऐसा नहीं। H2 जो टूट रही, हाँ उसके अंदर जो एनर्जी मिल रही है उसको, हाँ, तो उससे क्या कर रहा है, वो तो अपने को H2 को स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसको तो तोड़ के अपन तोड़ना, उससे अपने को इलेक्ट्रॉन लेना है सिर्फ, उससे एनर्जी नहीं लेना है। एनर्जी कभी भी मिलेगी ना, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो वो जो खाना खाते उसके ऑक्सीडेशन की मिलेगी। जब अपना ग्लाइकोलाइसिस होता तो जब खाना खाते अपन जो खाना खा रहे ना, अपन जो खाना खा रहे ना, है ना, अपन खाना खा रहे, खाने के साथ में फिर क्या बोल रहे अपन, ऑक्सीजन होना करे, मिलती नहीं, एनर्जी बनती है। हाँ वही इतना बनती, वही बनना बोले तो क्या, जैसे अपने को एनर्जी मिलना बोले तो क्या है, अपनी बॉडी में एनर्जी बनना है ना। तो अपन ने जो खाना खाए उसी से तो बोलते हैं ना अपन, एनर्जी मिल गई करके अपने को खाने से। तो खाना लिए, साथ में ऑक्सीजन लिए, खाने के अंदर ऑक्सीजन डाल दिए, तो खाने ने क्या करा, खुद का ऑक्सीडेशन करा, उस ऑक्सीडेशन चक्कर में तुम्हारे को एनर्जी देता हूँ। तो अपन ने जब खाना खाया तो जो अपने सेल के बाद ग्लाइकोलाइसिस होती है, जब भी होता है या सर? हाँ बिल्कुल, नहीं देखो तुमने खाना खाया ना, तो तुम्हारे पास कार्बन था, कार्बन इस कार्बन को तुमने दो ऑक्सीजन दे दिए तो खुश हो गया, उसने तुमको एनर्जी दे दिया। समझ रहे बात तुम? तो नॉर्मल समझो, इतना भी नहीं कंफ्यूज करो, सिंपल, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन की बात बोला, पहला जुमला ही बोला ऐसे, कुछ भी डीप में नहीं लगे। ये लाइन को समझने वाले अपन रेस्पिरेशन, एक लाइन पर पूरा सबक है, इतनी लाइन दिया नहीं, पूरा सबक है उसका, तो इसलिए चीज़ों को इतने आसानी से नहीं बता सकते अपन, समझे? तो तुमको मैंने इतना ही बताया, अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है तो खुश हो जाता है, एनर्जी रिलीज करता है, उसी एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रैप कर सकते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग कर सकते हैं यार। जैसे तुम्हारा कोई सोलर पैनल है तो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, हीटर है तो हीट एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। तो वैसे अपन कर सकते हैं कि नहीं? अपन कौन सी एनर्जी ट्रैप करेंगे? ऑक्सीडेशन से जो रिलीज होने वाली एनर्जी उसको ट्रैप कर सकते। बस समझ में आ गया? अब ये प्लांट की बात चल रही ना, हाँ सबकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब आ गया, अपन ही नहीं, तो फिर प्लांट नहीं, अपन भी। कोई ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा हो रहा है बताओ? जो अपन खाना खा रहे वो जो ग्लूकोज है अपना, ग्लूकोज में क्या C6H12O6, तो उसमें तुम पूरा हाइड्रोजन निकाले, एक एक ग्लूकोज के कार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर दे रहे। अभी देखो C6 है तुम्हारे पास, H12 है, O6 है, जब तुम इसके एक एक कार्बन को दो ऑक्सीजन मिल के निकाल देंगे तो उसका कार्बन कितना खुश हो जाएगा? अरे वाह, बॉन्ड टूट रहा ना, तो वो बॉन्ड टूट रहा तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा तो एनर्जी रिलीज, बस वो उसी एनर्जी को एटीपी में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी रहते तो वो उसमें कैद कर दो, बस ये पूरी लाइन का कैद करना ही मतलब एटीपी बन जाता है। बस वही है, ठीक है। तो ये बोला उसने, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू extracting energy from oxidizable substances and store this in the form of bond एटीपी bond। हाँ bond energy बोलते हैं ये ATP। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, जब तुम्हारा फॉस्फोक्विनोल आ रहा वो साइटोक्रोम B6 को दे रहा ना, जब ऑक्सीडाइज हो रहा तो जब एनर्जी दे रहा तो फिर एडीपी एनर्जी भी बन रहा। नहीं उस टाइम पर नहीं बनती ना, उस टाइम पर ये जो एनर्जी बहुत पर है ना, ये अपने जनरल की बात है, ये जो लाइन रही है अभी की यहाँ की नहीं, वो सिर्फ ये बस अभी इंट्रोडक्शन दे रहा है कि ऐसा ऐसा बनाते करके ऐसा चीज़ें समझा रहा है अपने जो भी दो तीन फिनोमेना है। जैसे मैंने तुमको बोला एटीपी बनाने का, एक ऑक्सीडेशन वाला फिनोमेना है, एक ये भी है वो रिडक्शन पोटेंशियल टूटने का, जो अभी अपन ये सबक में पढ़ने वाले ना, वो दूसरा फिनोमेना है। ये जो बात कर रहा वो रेस्पिरेशन की बात कर रही है। सुनो सही, हाँ ये वो जो बात थी तो पर्टिकुलर प्लान के वास्ते थी, ये सब के वास्ते। हाँ अब मतलब अपने खाना खाया, जो सब्सटेंस अपने ऑक्सीडाइज होगा, जिसने अपना बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीडाइज होगा, H+ अलग कर दिया तो वो उससे बन जाएगी, एटीपी बन जाएगी, बिल्कुल बस ठीक है। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक एटीपी कैरी दिस एनर्जी है। कौन रहता है स्पेशल सब्सटेंस? एटीपी अपने बॉन्ड में एनर्जी छुपा के रखता है। देखो ये फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड बन गया इसका, इस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर है, जैसे ये बॉन्ड तोड़ेंगे तुमको एनर्जी मिल जाएगी। यानी अपन ऐसा कुछ एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते ना, जैसे इनऑर्गेनिक चीज़ स्टोर कर ली, अब अपन ने तवे को गर्म कर दिया तो तवे ने क्या करा, हीट एनर्जी स्टोर कर लिया, अपनी स्टोर कर लिया ना एनर्जी उसने। ऐसा अपन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो अपने को एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करना,
समझे? एनर्जी तो बहुत है अपने एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर ये टेम्परेचर ये जो हीट वीट है सब एनर्जी है, लेकिन अपन इनको स्टोर नहीं कर सकते। अपनी कौन सी एनर्जी होना, वो ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाली खुद की बनी हुई हाँ, तो उसको वो जो डब्बा है जिसमें अपन एनर्जी स्टोर करते हैं वो क्या है, एटीपी है। एटीपी, वो क्या डब्बे रही का नाम एटीपी। हाँ बस वो डब्बा नहीं बनने के बाद में एटीपी बन जाती है ना। देखो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, देखो ये तुम्हारा एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसमें तुम क्या करेंगे, एटीपी कैद कर लेंगे, अब बोलेंगे इसको एटीपी, एनर्जी के साथ में फिर उसको एटीपी बोलते हैं। मतलब जब ये टूटेगा फिर इसमें हाँ, जैसे ही टूटा तो इसमें से कट से एनर्जी बाहर निकली, वो एनर्जी अपन इस्तेमाल करेंगे वर्क करने में, काम करने में। ऐसा कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड, समझ में? तो एटीपी क्या करता है, अपने केमिकल बॉन्ड में वो एनर्जी को स्टोर करता है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने से एनर्जी निकलती है और बॉन्ड बनता तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। हाँ, ये बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हो जाएंगे उसके, अब जैसे बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। चलो ऐसा तो ये मतलब बॉन्ड जब बनेगा तो एनर्जी, अब केमिकल में केमिस्ट्री में जाना, केमिस्ट्री इसका उल्टा कर दीजिए तुम्हारे, समझ रहे ना? ऐसा इसीलिए तुमको डब्बे की एग्जांपल दिया, बॉन्ड क्यों नहीं दिया कि डब्बा है, एटीपी एक डब्बा है, जैसे उसमें एनर्जी स्टोर हो गई वो एटीपी बन गई, और जैसे डब्बे खोल दिए एडीपी बन गई। एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक एनर्जी उससे बाहर आ गई, मतलब ये एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, उसको जैसी एनर्जी मिली उन्होंने एटीपी बना ली, बस इतना ही डब्बे का नाम एटीपी बोल दे रहे हैं। बस डब्बे का नाम अब बंद हो गया तो एटीपी बोल दो। केमिस्ट्री में इसमें चले गए तुम, बॉन्ड टूटता है वो तो फिर ऐसी की तैसी करते रहते हमारे, ठीक है, अपने को मतलब भी नहीं उससे, ठीक है। कैरी दिस एनर्जी इन द केमिकल बॉन्ड, द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज synthesized by cells in mitochondria and chloroplast is named phosphorylation। अब देखो क्या बोला, the process through which ATP is synthesized by cell, जैसे सेल, आम सेल, कोई भी सेल जो एटीपी, जैसे अपना सेल बनाएगा, एटीपी सब बनाते हैं, ऐसा नहीं कि प्लांट ही बना सकता, खाना सिर्फ प्लांट बना सकता है एनर्जी सन की लाइट की वजह से, लेकिन एटीपी सब बनाते हैं, अपन अपने एटीपी बनाते हैं, बिल्कुल। तो द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल, अब एटीपी दो जगह सिंथेसाइज होती है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो बोले ना वो बोले, एक माइटोकॉन्ड्रिया में एंड एक क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में अपन ये कर रहे, ये जो कर रहे तो ये हाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अपन रेस्पिरेशन में पढ़ने वाले, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट अपने इसमें रहता है, अपने इसमें क्लोरोप्लास्ट है नहीं तो अपन ये वाली करते ही नहीं। इज नेम्ड फोर्सो, उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। देखो एटीपी के बनने को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, एकदम सिंपल चीज़ है। एटीपी बनेगी तो फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, एटीपी बनेगी फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, एटीपी बनेगी फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। हाँ चलो ठीक है, देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, देखो डेफिनेशन दिया है ना, फोटो बोले तो लाइट एनर्जी है ना, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। खत्म, इनडायरेक्टली बोल लेना तो बस देखो when the two photo system work in a series, जब फोटो सिस्टम सीरीज में वर्क कर दोनों के दोनों, फर्स्ट फोटो सिस्टम 2 and then